बरेली में रमजान की आखिरी अंजर जुमा की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने तमाम तैयारी की। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही थी और सड़कों और छत पर नमाज न पड़े इसको लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही मुस्तैद था। आज जुमे की जो नमाज है वो अदा की गई। मेरी मौजूदगी एक मस्जिद में देख सकते हैं, तकरीबन तमाम जो ऐसे नमाजी हैं वो नमाज अदा करके निकले। इन्हीं से बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे नमाजी हैं जो काली पट्टी बांधकर यहाँ पहुंचे, इन्हीं से जान लेते हैं। नदीम भाई, क्यों बांध के पहुंचे काली पट्टी, क्या इसका मकसद है? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, पूरे देश का मुसलमान आज सड़कों पर आकर संसद भवन के अंदर सारे हाउस के अंदर वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन हमारी ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार के कान पे जूं क्यों नहीं रेंग रही है। पूरे देश का मुसलमान जब इसके खिलाफ है, ये जितनी भी औकाफ की जमीन है, जितनी भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, इस पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय का ही हक है और रहेगा, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति नहीं है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये सरकारी संपत्ति है और इसमें दूसरे लोगों द्वारा जो दखल दिया जा रहा है वो सरासर गलत है। ये मुसलमानों की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। जो लोग अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करते हैं मस्जिद के नाम, कब्रिस्तान के नाम, ये वो संपत्ति है। इसको माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जो बिल लेकर आ रही है वक्फ संशोधन बिल, उसमें हमें जैसी की जानकारी ये है कि गैर मुस्लिमों को भी उसके अंदर जो है शामिल किया जा रहा है। तो हमारी संपत्ति, वक्फ बोर्ड हमारा, सब कुछ हमारा, तो इसमें दूसरे लोगों को शामिल कैसे किया जा सकता है? भाई, आपको अगर बनाना ही है तो आप सनातन बोर्ड बनाइए ना, उसमें अपने लोगों को रखिए। आप वक्फ बोर्ड में क्यों दखल दे रहे हो? मुसलमानों की जो अपनी निजी संपत्ति है उसके अंदर दखल क्यों दे रहे हो? क्या इसकी ये सारी संपत्तियां देखने के बाद में क्या सरकार की नीयत खराब हो रही है? कि हमारी संपत्तियां देखने के बाद में गवर्नमेंट की नीयत खराब हो रही है? एक तरफ तो आप कहते हो कि भाई हम ईद पे सौगात देने जा रहे हैं मुसलमानों को, सिमैया बांट रहे हो, लुंगी बांट रहे हो, कुर्ते बांट रहे हो, और दूसरी तरफ आप मदरसे बंद करा रहे हो, वक्फ की जमीनों पे कब्जे करा रहे हो और वक्फ संशोधन बिल लेकर आ रहे हो। तो ये सब क्या है? ये सरासर गलत है। मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, आज ये भी ऐलान किया गया है कि जो भी नमाजी हैं वो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, किसी छत पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। उसको लेके आप क्या सोचते हैं, क्या कहीं पड़ेगी? देखिए, जैसा कि मुझे जानकारी मिली थी, मेरठ और संभल का मामला था कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और छतों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। मेरी सुबह वहाँ के प्रशासन से बात हुई, लेकिन प्रशासन ने सुबह में ये कहा था, वहाँ के एसपी साहब ने ये कहा कि हमारा कोई ऐसा बयान नहीं है। हमने ये कहा था कि जो मस्जिद के बराबर में जर्जर छतें हैं उन पे सिर्फ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। और रही बात सड़कों पे नमाज पढ़ने की, तो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने धार्मिक आयोजन, धार्मिक जो भी हमारे कार्य हैं वो करने में हम स्वतंत्र हैं। हमें कोई नहीं रोक सकता उसके लिए। और भी नमाजी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शानी अली। शान अली, जानना चाहेंगे जिस तरह से कि काली पट्टी का क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या विरोध है इसका? काली पट्टी का जो लोगों ने मतलब पट्टी बानी है, ये वक्फ बोर्ड के जो आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये ऐलान है कि काली पट्टी के लिए। लेकिन अभी हकीकत ये है कि यहाँ आप जितनी भी तादाद में नमाजी देखेंगे, अभी इनको भी इसकी डिटेल नहीं मालूम है। अभी मुझे भी इसकी डिटेल नहीं मालूम है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार इस बिल को ला तो रही है, लेकिन आवाम को ये समझा ही नहीं पा रही है कि है क्या ये बिल लाने का मकसद। जो भी जगह है ये हमारी अपनी जागीर है। हमारे अजदाद ने अपने निजी पैसे से इन मसाजिद, कब्रिस्तान, दरगाहों के लिए ये जगहें वक्फ की कि इनसे जो आमदनी हो वो इन मसाजिद में खर्च हो, कब्रिस्तानों में खर्च हो, ताकि देश के अंदर जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं वो किसी के मोहताज ना रहे। ये वक्फ इसलिए है। खुर्द-बुर्द हुई है, हमारा मानना है कि हाँ, कहीं ना कहीं खुर्द-बुर्द करिए। अब उनपे अगर कार्रवाई करते हैं तो अलग बात थी, तमाम अवाम साथ में, लेकिन इस तरीके से कि वक्फ खत्म कर देना, ये भाई ये तो पर्सनल जागीर है, इसको खत्म करने का क्या मकसद है? प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया है, जो वादा किया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये वही है क्या आज? अच्छा, ये भी ऐलान किया गया था कि छत पर कोई नमाजी नमाज नहीं पढ़ेगा, सड़कों पे नहीं पढ़ेंगे। उस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं? पूर्व प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। मैंने अभी जैसे कहा कि आखिर ये हुक्म क्यों आ रहे हैं, मेरे भाई, मैं इस चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ, ये नौमेला मस्जिद है, यहाँ कोई एक जना ये बता दे कभी सड़क पे नमाज हुई हो। आगे कोतवाली के बराबर में मस्जिद है, वहाँ कोई बता दे कभी सड़क पे नमाज हुई हो। आगे कुतुब खाना मस्जिद है, मस्जिद जान कहाँ है, पुलों पे है, कोई एक शख्स ये बता दे कि यहाँ सड़कों पे नमाज हुई हो। अरे मोहल्ले में कहीं
मतलब आबादी हो जाती है तो सड़क पे एक आध सब बिछ गई, माहौल किसी किसी मस्जिद में, लेकिन 90% सड़कों पे नमाज नहीं होती है। नमाज मस्जिदों में होती है। जब मस्जिदें जहाँ भर जाती हैं, जो छोटी छोटी मस्जिदें हैं, तो लोग जो बच गए उनका कहाँ जाएं, वहाँ सब बिचाली सड़क पे इतना बंदा, जहाँ अब माशाल्लाह नौमेला इतनी बड़ी जगह है, जाने कहाँ कहाँ से लोग यहाँ आते हैं, फिर भी यहाँ बहुत जगह है। अभी और भी 1000 लोग आ जाएं तो वो भी समा जाएंगे। तो सड़कों पे नमाज के पता नहीं क्यों इस तरीके से बयान दिए जाते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है कि सड़कों पे जगह जगह नमाज होती है। हाँ, जहाँ होती है वो दिल्ली बॉम्बे जैसी जगह है, उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कहीं सड़कों पे नमाज होती है, वरना नहीं होती है। वो गलत है कि सड़कों में नमाज पढ़ना, सख्त पे नमाज पढ़ना? सड़कों पे मैंने अभी बताया, जहाँ छोटी मस्जिद है, अगर नमाजी आ गया और टाइम निकल रहा है तो उसने अगर वहाँ जगह बचा ली, अगर गवर्नमेंट इसका आदेश देती है कि सड़क पे नहीं होगी तो ठीक है, चलो हम गवर्नमेंट के आदेश का ही पालन करेंगे। लेकिन संविधान हमें, हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, जैनियों को, पारसियों को, सबको इस बात की इजाजत देता है कि अपने अपने मजहबी काम, अपने अपने जो भी धार्मिक कार्य हैं, वो अगर कहीं जरूरत पड़ सकती है तो सड़क पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कभी कोई जागरण हो या कोई तीर्थ यात्रा निकले, शोभ यात्रा निकले, किसी भी तरीके का जुलूस निकले, मुस्लिम जुलूस निकले, तो निकलेंगे तो सर सड़कों पे ही। ठीक है, देखो और भी नमाजी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पम्मी वाटी है। मम्मी भाई, जिस तरह से जो ऐलान किया गया था कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, छत पर नहीं पढ़ेंगे, कुछ जो नमाजी हैं वो, जैसे मैं देख रहा हूँ, काली पट्टी बांध के लगाए। इस काली पट्टी बांधने का क्या मकसद है, क्या विरोध है? देखिए, इसकी जानकारी तो नहीं है मुझे अभी काली पट्टी क्यों बांधी गई है। दूसरा, आगे हाँ बोलिए। दूसरा आपका जो सवाल था कि सड़कों पे नमाज वाला, तो सड़कों पे नमाज तो नहीं हो रही है, मस्जिदें काफी बड़ी हैं और कभी कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा लोग उसमें आ गए, पब्लिक आ गई, तो लोग सड़कों पे कभी कभी कर लेते हैं। मगर जब गवर्नमेंट ने कह दिया कि सड़कों में नहीं पड़ेंगे तो कहीं भी नमाज सड़कों पे अदा नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा जो मजहब है इस्लाम, वो कहता है कि अपने जो आदेश आए, अपने मुल्क का जो आदेश आया या राजा का आदेश आया, उसका भी हमें पालन करना है। तो हम लोग सब लोग पालन करते हैं। आपका क्या नाम है? सादिक सादिक जी, जैसे आपके सामने भाई काली पट्टी बांध के खड़े हुए हैं, नमाज अदा की इन्होंने, क्या मकसद है, क्या विरोध है इसका? विरोध यही है कि जो संपत्तियां जो है ना वो हमारी जागीर है, वो हमारे बाप दादा इलाही है, तो वो हम लोग इसलिए वक्फ का नाम यूं देते हैं। वक्फ को ऐसा नहीं कि वो सरकार की जगह है, वक्फ एक नाम ये है, जैसे अब हमारी संपत्ति है, अब हमारे मरने के बाद हम नहीं चाहते कि वो हमारी जगह खराब जाए, तो वो हम जगह अपनी जो है मस्जिद के नाम कर देते हैं कि हमारे मरने के बाद जो उसका पैसा किराया आगा, सपोज करो नवेला मस्जिद के बाद यहाँ दुकानें हैं, अब हमारी दुकान है, हमने वो मस्जिद के नाम कर दी। मस्जिद के नाम का मतलब ये नहीं हुआ कि हमने, हमारी वक्फ है कि वो हमारी प्रॉपर्टी हमारी नहीं, प्रॉपर्टी वो हमारी है। हम ये चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद उसका जो पैसा है वो मस्जिद में लगे, मदरसों में लगे, मजार शरीफ में लगे। तो ये मेन ये प्रोसेस है और यही मतलब है। तो वक्फ का जो है ना वो नेगेटिव जो लगा रहे हैं इसके ऊपर, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये चीज है क्या। पहले तो वो समझे वक्फ है क्या, वक्फ होता क्या है। जो हमने दे दिया है वो हमने मस्जिद को दे दिया है, हमारा ही कहलाया, हमारा ही जाएगा। हमने इनके हवाले कर दिया तो इनके हवाले कर दिया, इनका भी नहीं होगा, वो इनका भी नहीं होगा। ये सिर्फ उसको देखेंगे, उसका जो खर्चा आएगा वो मस्जिद को देंगे, मदरसे को देंगे या मस्जिद को देंगे, लेकिन वो है हमारा ही। जी, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जैसे कि समय समय पर ये कहा जाता है कि तालिबानी फरमान जारी होते हैं मुस्लिम समाज के अंदर। एक तरफ आप औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उनको बोलते हो, अब वो आक्रांता हैं, तो हम उनके बारे में तो नहीं जानते वो आक्रांता थे या नहीं थे, क्योंकि उस दौर में हम नहीं थे। लेकिन इस दौर में हम आक्रांताओं को देख रहे हैं। हमारी मस्जिदें शहीद करके वहां मंदिर बनाए जा रहे हैं, हमारे मज़ारात शहीद करके उनको शहीद किया जा रहा है, हमारी वक्फ की जमीनों पे जो है कब्जे किए जा रहे हैं। तो अब हम ये क्या समझे कि क्या ये आक्रांताओं का फरमान है? हमारे देश, हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, इस तरह का फरमान मुसलमानों को ही सुनाने के लिए बैठे हुए हैं? क्या वो हमारे प्रदेश के मुखिया नहीं है? क्या वो हमारे मुख्यमंत्री नहीं है? हमें, हमारे साथ, तमाम मुस्लिम कौम के साथ इस देश के अंदर सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? क्या हिंदू समुदाय का वोट हासिल करने के लिए हमें परेशान किया जा रहा है? क्या ये 2027 की तैयारी है जो मुसलमानों को परेशान दिखाकर, उनको परेशान कर कर उनके वोट हासिल करने की तैयारी है? अगर ये चुनाव से संबंधित कोई चीज है तो इसको तत्काल खत्म किया जाए। और कुछ दिन के बाद ईद आ रही है, मैं प्रदेश के अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करता हूँ
कि जितनी भी मस्जिदें हैं जहाँ ईद की नमाज होती है, सड़कों पे भी नमाज होती है, नमाजें अगर नमाजी ज्यादा हो जाते हैं तो सड़कों पर होती है। आप मुझे ये बताइए, आपको खौफ किसका है? क्या बजरंग दल, बीएचपी के लोग आपके कंट्रोल में नहीं है? कि आपको ये डर है कि नमाजियों के ऊपर कहीं कोई पत्थर ना फेंक दे, नमाजियों के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर दे? अगर आपको ये डर है, अगर आपको ये खौफ है, तो प्रशासन किस लिए है? आप शासन किसके ऊपर कर रहे हो? आप शासन क्यों कर रहे हो? आप हमें सुरक्षा प्रदान करो। हम इस देश के अंदर छोटे भाई की तरह हैं। हिंदू समुदाय हमारे बड़े भाई की तरह है और हम छोटे भाई की तरह हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमें जो भी सुरक्षा चाहिए वो हमें सरकारें प्रोवाइड कराएं। आज मुसलमान अपने आप को महफूज नहीं समझ पा रहा है। कहीं दाढ़ी वाला कोई निकल रहा है, कहीं टोपी वाला कोई निकल रहा है, कोई उसकी मॉबलिचिंग कर दे रहा है, यानी कि कोई मुसलमान मारपीट सुरक्षित कर रहा नहीं है। समझ रहा अपने आप के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं समझ रहा है। जब प्रदेश का मुखिया ही हमारे खिलाफ बोलेगा तो हम अपने आप को सुरक्षित कैसे समझे? जब प्रदेश का जब मुखिया हमारे खिलाफ बोलेगा तो जाहिर सी बात है प्रशासन भी हमारे खिलाफ ही बोलेगा। जब प्रशासन हमारे खिलाफ बोलेगा तो वो बजरंग दल के और आरएसएस के और जो बीएचपी के गुंडे हैं वो तो हमारे ऊपर हमलावर होंगे ना। आप उन पे कंट्रोल क्यों नहीं करते? आप जगह जगह मुसलमान पिट रहे हैं कि आपके पास वीडियो नहीं पहुंच रही है? सारी वीडियो पहुंच रही है, आप देख रहे हैं। उसके बावजूद भी आप सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए, एक समुदाय का वोट हासिल करने के लिए तमाम मुसलमानों को जो इतनी जलालत दे रहे हो, उनके साथ मारपीट कर रहे हो, झूठे मुकदमों में उन्हें फंसा के जेलों में डाला जा रहा है, ये सब सरासर गलत है। ये बेईमानी है हम लोगों के साथ में। आपने जिस टाइम मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, संविधान की शपथ ली थी, तो आपने ये वादा किया था कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। कम से कम आप अपनी वो शपथ तो याद करिए। भाई, आप हमारे प्रदेश के राजा हो और हम आपकी प्रजा हैं। अगर हम ही परेशान हैं तो आपका राजा होने का कोई फायदा नहीं। तो देखा ये तमाम जो नमाजी है इनका साफ यही कहना है, जैसे वक्फ बोर्ड का जो बिल आ रहा है उसका लगातार ये विरोध कर रहे हैं। कुछ नमाजी हैं वो काली पट्टी बांध कर उन्होंने नमाज अदा किया। हालांकि बरेली में सलामत ठीक ठाक से नमाज अब अदा की गई। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, बरेली। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।